ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, तो क्या उससे पहले आर्य समाज या इसका मूल कहीं था? नहीं। विचारो, अगर घर घर में पढ़ने पढ़ाने वाले हो, हर घर में व्यवस्था हो और 2-4 स्कूल खुले हुए हो, तो क्या किसी गांव में स्कूल की आवश्यकता पड़ती है? चलिए, अगर पहले से व्यवस्था बढ़िया है, सब काम ठीक ठीक चल रहा है, तो क्या आवश्यकता पड़ेगी? आवश्यकता वहां पड़ती है जहां व्यवस्था बिगड़ गई हो। और जो हम देखते हैं महाभारत काल से 1000 वर्षों से पहले व्यवस्था बिगड़ी, और बिगड़ते 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 इतनी बिगड़ी कि उन वैदिक सिद्धांतों को, जो हमारे सनातन सिद्धांत थे, जब हमने छोड़ा, उनके छोड़ने के कारण यहाँ गृह युद्ध हुआ या कोई विश्व युद्ध हुआ। और वो विश्व युद्ध क्या था? महाभारत का युद्ध। उस महाभारत के युद्ध में बताओ, लड़ाई में कौन मरता है सबसे पहले? लड़ाई में सबसे आगे कौन चलता है? युवा, जो बुद्धिमान होगा, जो योद्धा होगा, जो बलवान होगा, जो विद्वान होगा, वो युद्ध में मारे गए। और जब युद्ध में मारे गए, हारने वाला तो बर्बाद होता ही होता है, लेकिन जो जीतता है वो भी बर्बाद होता है। सारी व्यवस्था हमारी बिगड़ी। जो शिक्षा का केंद्र, जो आचार विचार का केंद्र, जो संसार को एक व्यवस्था देने वाला जो केंद्र था, वो केंद्र कमजोर पड़ा। और परिणाम क्या हुआ कि संसार में मनमाने मतमतांत्र, मनमानी मान्यताएं, मनमाने सिद्धांत लोगों ने कल्पित किए और खूब चले। इसको देखते हुए आप देखो, एक आदि संख्या, जिसको हम आदि संख्या कहते हैं, महिला, उसको कहा कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। जिस समाज में आदि संख्या को कह दिया गया वो पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसका क्या होगा? क्यों जी? नाश होगा जी। आधे तो हो गया बेकार। उसके बाद कहा ये शूद्र है, इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये फला है, इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं है। ईश्वर की उपासना खत्म, वेद के सिद्धांत समाप्त, कोई काम नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं देवदासी प्रथा हुई, जहां मंदिरों के अंदर ईश्वर की उपासना आदि होती, वहां क्या पशुपतिनाथ मंदिर आपने देखा नेपाल में? क्यों जी? पशुपतिनाथ मंदिर, वहां क्या होता है? हाँ जी, वो तो हमारे उत्तरांचल में भी कई जगह थे, लेकिन वहां हर समय क्या होता है? गर्दन काटते हैं और ऐसे फेंकते, तरबूज फेंकते हो। तो जब ये सब परंपरा चली, उस समय ऋषिवर दयानंद का जन्म हुआ। परिस्थितियां देखी, और परिस्थिति देख करके उन्होंने देखा कि इसका मूल, ये जो जितना भी संसार में व्याप्त है, इस सब का मूल वेद के सिद्धांतों को छोड़ देना है। अगर संसार पुनः वेद के सिद्धांतों पर आता है, तो ये जिसको हम अधर्म कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं फला मत है, ना जी, मत तो है ही है, लेकिन सीधा सीधा कहने का साहस करो, अधर्म है। धर्म केवल क्या है जी? सत्य सनातन वैदिक जो मत है वही धर्म है। इसके अलावा संसार में जो भी है, कहीं भी है, सब अधर्म है। जो जो जिसके अनुकूल, जो जो इन वैदिक सिद्धांत के अनुकूल, वही वही धर्म है। इसके अलावा सब अधर्म। और जब अधर्म व्याप्त हुआ, तो ऋषिवर दयानंद ने रात दिन प्रयास किया। लगभग 22 साल की उम्र में घर छोड़ा, और मैं समझता हूँ कम से कम लगभग 59 साल के आप तो मारे गए, 20 साल का समय निकाल दो, लगभग 40 साल के 39-40 साल तक रात दिन घूमते रहे, स्वाध्याय पढ़ा, सब कुछ किया। और जब देखा, ऋषि लिखते हैं कि मेरे जैसे हजारों लोगों की आवश्यकता है। कैसे लोगों की जी? ऋषि दयानंद जैसे हजारों लोगों की। और जब ऋषि ने देखा कि शरीर समाप्त हो सकता है, सब कुछ समाप्त हो सकता है, इन वैदिक सिद्धांतों को जो काम किया है, इसको समाज की, देश की, राष्ट्र की उन्नति के लिए कौन प्रयत्नशील हो, तब उन्होंने 1875 में उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। लेकिन याद है युवाओं, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, ये बात 2 मिनट में बता दी, 5 मिनट में, लेकिन ऋषि का जीवन 5 मिनट का नहीं था। उस ऋषि ने, कहते हैं बलिदान हुआ, वो रोज रोज बलिदान हुए थे।
जब लोग गर्दन पे तलवार मारते उससे भी बलिदान हो रहे थे, जब जहर पिला रहे तो बलिदान हो रहे थे, जहां जाता ईंट लगती पत्थर लगते, पचासों हजार की भीड़ काशी के अंदर, और उस सत्य सिद्धांत ईश्वर विश्वासी को झूठ के बल पर हरा देते हैं। विचारों ऋषि दान का बलिदान उस दिन भी हुआ था, और उस ऋषि को बलिदान देना पड़ा किसके लिए? वैदिक सिद्धांतों के लिए, सत्य के लिए, ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए। उसी परंपरा में उर्दत विद्यार्थी, हालांकि सीधे सीधे बलिदान नहीं हुए, लेकिन था उनका जीवन भी बलिदान के। पंडित लेखराम बलिदान हुए, लाला लाजपत राय बलिदान हुए, स्वामी सदानंद बलिदान हुए, पंडित तुलसीराम गौड़ बलिदान हुए, महाराज राज्यपाल बलिदान हुए। और आर्य समाज की जो परंपरा है वो बलिदानियों की परंपरा है। अगर आर्य समाज ने इतना संघर्ष किया, देश को स्वतंत्र कराने में प्रयास किया, आज भी अगर कहीं हम देखते हैं जिस क्षेत्र में जहां भी ठीक ठीक काम हो रहा है उसके बोल में आर्य समाज मिलेगा, कहीं भी ढूंढ लीजिए आप। तो वो जो आर्य समाज का इतिहास क्या है? बलिदानियों का इतिहास है, ये बलिदानियों का है। यहां ऋषि दयानंद लिखते हैं सीता प्रकाश में कि ये मार्ग क्या है? दोधारी तलवार है, अगर चूक गए तो कटे भी ना, बचोगे नहीं। इसलिए इस पथ पर बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, पूरी नैतिकता के साथ आगे बढ़ना है। किंचित मात्र भी जो कहते हैं ना कि ऐष्णाएं, लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये लोगों में हो सकती है, होती है, सब में होती है, लेकिन उन्हें निकालने का प्रयास करो। ऋषिवर दयानंद का ये मिशन आगे बढ़ाना, मैं नहीं कहूँगा अगर आपको बढ़ाना है, अगर नहीं, आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है, चाहे रोकर बढ़ाओ चाहे तो हंस के बढ़ाओ, आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। इसमें अनेकों बाधाएं आती हैं, आएंगी, घर से, परिवार से, समाज से। उन बाधाओं को पार करते हुए इस समाज के साथ सीधे से लड़ना नहीं है, क्योंकि क्या है, जो आज नहीं समझ रहा, क्या कल तक हम समझे थे? क्या जी, कल तक हम भी तो ऐसे ही थे। परमात्मा की कृपा से, आप लोगों के प्रयास से हम समझे। तो जो नहीं समझ पा रहा है वो कौन है तो हमारा भाई, है तो हमारी बहन, हमारी बेटी। क्यों जी, वो शत्रु नहीं है। तो उसको आप कब समझा पाओगे? उसको तब समझा पाओगे जब उसको आप ये सिद्ध कर दोगे कि मैं तेरा हूं।